आज का ये अहम टॉपिक ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्लास 11 के गैस चैप्टर का एक टॉपिक है। तो आज हम इसको पूरी डिटेल में पूरी डेरिवेशन के साथ आपको करा देते हैं। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने 1831 में रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस को मेजर एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ गैस लोअर द रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन। लोअर द रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन, या उन्होंने यूं कहा ग्रेटर द मोलर मास ऑफ गैस लोअर द रेट ऑफ या इफ्यूजन। ग्रेटर द मोलर मास ऑफ गैस लोअर द रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन। ठीक, जिस गैस की डेंसिटी या मोलर मास ज्यादा हो उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, जिस गैस की डेंसिटी या मोलर मास कम हो उस गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन ज्यादा। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन और डिफ्यूजन दोनों पे अप्लाई होती है। ठीक, यहां पर एक गैस है HCl गैस और SO2 गैस, इन दोनों की रेट ऑफ डिफ्यूजन को देखा। अब डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, हायर concentration to their lower concentration, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक, किसी गैस का उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट डिफ्यूजन कहते हैं, या कहीं यूं लिखा जाता है higher pressure to their lower pressure, the movement of gas molecule from their higher pressure to lower pressure। ठीक, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। इफ्यूजन, the movement of gas molecules from their higher concentration या higher pressure to their lower pressure through a tiny hole या small pinhole बाई वन, एक एक करके किसी छोटे से सुराख से गैस मॉलिक्यूल का निकल जाना इफ्यूजन कहते हैं। ठीक, यहां पर मैं इसके एग्जांपल जरा बता देता हूं। यहां पे एक कंटेनर है जिसके दो पोर्शन है, एक में HCl गैस है, दूसरी पोर्शन में SO2 गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड के हायर कंसंट्रेशन, HCl की हायर कंसंट्रेशन। अगर यहां से एक टाइनी होल कर दें, छोटा सा एक सुराख कर दें, तो यहां से HCl मॉलिक्यूल्स मूव करेगा उसके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ या लोअर प्रेशर की तरफ। जिस कंटेनर में जिस गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो उसमें उस गैस का प्रेशर भी ज्यादा होगा, इसलिए या तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन या हायर प्रेशर से देयर लोअर प्रेशर। और इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड की मूवमेंट इस टाइनी होल से उसके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो एक छोटे से सुराख से मूव करने को इफ्यूजन, और अगर इस पूरे पार्टीशन को ही खत्म कर दो तो HCl मूव करेगा अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, SO2 गैस अपने मूव करेगा अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इस किस्म के मूवमेंट को डिफ्यूजन कहते हैं। छोटे से सुराख से मूव करे तो इफ्यूजन,
और बड़े से सुराख या किसी पोर्शन को ही खत्म करके अगर मूव करें तो वो डिफ्यूजन। ठीक, अब यहां पर देखें रेट ऑफ डिफ्यूजन ग्राहम्स लॉ के मुताबिक रेट ऑफ डिफ्यूजन इन दोनों में से सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस में जिसकी मोलर मास कम हो उसकी डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा, जिसका मोलर मास ज्यादा हो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, या जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, जिसकी डेंसिटी कम हो उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। ठीक, इन सारी ऑब्जर्वेशंस के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी। वो स्टेटमेंट ये है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन of a gas is inversely proportional to the square root of its density या उसका मोलर मास या डेंसिटी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन से, किसी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन से जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब यहां पर डेंसिटी के हिसाब से देखें तो R रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। मोलर मास के हिसाब से देखें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ गैस। ठीक, रेट ऑफ डिफ्यूजन, डेंसिटी ऑफ गैस, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। रेट ऑफ डिफ्यूजन R means rate of diffusion of a gas, molar mass of gas, sign of proportionality। ठीक, ये मोलर मास के हिसाब से। ठीक हो गया। अब यहां से साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो R इज इक्वल टू K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। यहां पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो K R is equal to K रूट ऑफ मोलर मास। ठीक, K को 1 से मल्टीप्लाई करो, यहां पे भी K को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू K अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ D। यहां पर R इज इक्वल टू K अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ M। ठीक हो गया। यहां पर ये सारे का सारा प्रोसेस हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे या वॉल्यूम पे। ये प्रोसेस करते हुए टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है और वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। ठीक, अब यहां पर डेंसिटी और मोलर मास का जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो यहां पर देखें D इज इक्वल टू M डिवाइड बाई V, मोलर मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। इसको यहां लेके आते हैं तो M इज इक्वल टू dV। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं एक कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा M इज इक्वल टू D। तो डेंसिटी के हिसाब से ये बनेगा, मोलर मास के हिसाब से ये बनेगा। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े। अब यहां पर कंसीडर करेंगे, two different gases A and B। एक गैस है, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन, और B एक गैस है, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन को आपस में कंपेयर करने के लिए फॉर गैस A। ठीक, गैस A के लिए हम R1 कर लेते हैं
इज इक्वल टू K डिवाइड बाई D स्क्वायर रूट ऑफ D1 फॉर गैस B के लिए R2 कर लेते हैं इज इक्वल टू K डिवाइड बाई D2 रूट अंडर रूट ऑफ D2। ठीक, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 कहो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहो, फिर डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, तो इक्वेशन 1 R1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 का R2 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 का K डिवाइड बाई रूट ऑफ D1 डिवाइड R2 की वैल्यू K डिवाइड बाई D2 रूट ऑफ D2। ठीक, इसको ऊपर लेके जाते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू K डिवाइड बाई D1 अंडर रूट ऑफ D1 मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ D2 डिवाइड बाई K। इसको ऊपर लेके गया तो K नीचे आ गया, रूट ऑफ D2 ऊपर आ गया, तो K के साथ कैंसिल, तो ये हो जाएगा R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू D रूट ऑफ D2 डिवाइड बाई रूट ऑफ D1। ठीक, रेडिकल रूल के तहत इन दोनों को एक ही रूट में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा या R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू D2 डिवाइड बाई D1 के रूट। ठीक हो गया। अब इसी तरह से मोलर मास के हिसाब से देखें, मोलर मास के हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा मोलर मास के, यहाँ पर M1, यहाँ पर M2, यहाँ पर M1, यहाँ पर M2, यहाँ पर M1, यहाँ पर M2, यहाँ पर M2 डिवाइड बाई K, तो K के साथ कैंसिल, D1 की जगह पे M1, D2 की जगह पे M2, D1 की जगह पे M1, तो ये हो जाएगा फाइनली R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू, फाइनल इक्वेशन ये आ गई। या आप यूं कर लें R1 डिवाइड बाई R2 या R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू D2 डिवाइड बाई D1। ठीक, होल रूट। ठीक हो गया। अब अगर डेंसिटी गिवन है तो इस फार्मूले से कर लो, मोलर मास गिवन है तो इस फार्मूले से कर लो। अब मोलर मास गिवन है, उस हिसाब से एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं। टू गैसेस HCl एंड SO2 ये डिफरेंट गैसेस है। M1 HCl के लिए जिसका मोलर मास 36.5 ग्राम, M2 SO2 के लिए 64 ग्राम। अब इन दोनों के रेट ऑफ डिफ्यूजन को आपने मालूम करनी है। यहां पर स्टेटमेंट से हमें पता चलता है HCl की रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, क्योंकि HCl की रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है क्योंकि इसका मोलर मास कम। SO2 की रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है क्योंकि इसका मोलर मास ज्यादा है। अब इसी को इस फार्मूले में रख के आप इस इक्वेशन को हल कर लो तो इसका आंसर आ जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl greater than rate of diffusion of SO4. Rate of diffusion HCl 1.33, rate of diffusion of SO4 1 होगा। ठीक, अगला लेक्चर हमारा चार्ल्स लॉ और बॉयस लॉ पे होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।